हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल ऑनलाइन शिक्षा में, जहाँ मैं हूँ आकांक्षा, जहाँ आप लोग सीखने वाले हैं बहुत कुछ। इस पे क्लास 6 से 12 तक की बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मेरा मिशन है आप सभी को हर सब्जेक्ट में छोटे छोटे चीज़ों को, फाउंडेशन को अच्छे से समझाना। बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो हम हर सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, क्योंकि बच्चों संस्कृत जो है सभी के लिए बहुत टफ है। आजकल के स्टूडेंट्स को हिंदी और संस्कृत में बहुत परेशानी आती है। तो उसी लक्ष्य पर हमें वर्कआउट करना है, उसी को हमें ध्यान में रखते हुए समझना है क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं बहुत ही बेसिक से। तो बच्चों आज हमारी पहली क्लास है। हम अपनी पहली क्लास में बहुत ही बेसिक चीज सीखने वाले हैं। बेसिक में संस्कृत सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वो चाहे 6th के बच्चे हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के या फिर बोर्ड वाले बच्चे हैं, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि हर एक टॉपिक में यूज होता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे नंबर। नंबर मीन्स वचन। ये आप देख सकते हैं, नंबर मीन्स वचन। वचन का कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। बहुत बच्चों को ये हो सकता है शायद कंफ्यूजिंग भी लगे, तो मैं आपको आसान शब्द में समझा देना चाहती हूँ कि अपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा वचन, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। जैसे कि अगर हम बोले, बात करें हम बॉय की, तो बॉय सिंगुलर है और हमने उसमें एस ऐड कर दिया तो वो बन जाता है बॉयज, जो कि प्लूरल है, मतलब एक लड़का, और बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के। इसी तरह वहां पे कुछ रूल्स है ग्रामर में। जैसे हम वहां पर एस ई एस लगाकर, आई ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। मीन्स एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे, एक पेन, बहुत सारे पेन। तो हम इंग्लिश में क्या करते हैं? पेन, एक पेन, और बहुत सारे पेन के लिए हम लोग एस ऐड करके बना देते हैं पेन्स। तो यही हमारा संस्कृत में टॉपिक रहने वाला है अभी। तो यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर हम 3 पढ़ने वाले। तो चलिए हम फटाफट समझाते हैं। तो यहाँ बच्चों, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है नंबर, वचन। यहाँ पर वचन को फ्लो चार्ट से हम लोग समझेंगे। वचन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामर में ऑलरेडी है। वचन को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब है, आप वर्ड से समझ सकते हैं, जो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे एक मार्कर। तो ये क्या हो गया? एक वचन। एक बच्चा या एक बालक, तो क्या हो गया? बालक, एक बालक। तो चलिए मैं आपको लिख के समझाती हूँ। एक वचन का एग्जाम्पल क्या होगा? बालकः। एक वचन का एग्जाम्पल होगा बालकः, मीन्स वन बॉय। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। एक वचन मीन्स बालका, बालका मीन्स एक बच्चा या एक बॉय। तो इसी का हम द्विवचन समझेंगे, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो इस टॉपिक में। तो बालका, और द्विवचन में अगर हम इसी को लिखे तो हम लिखेंगे बालको। बालको, बालको मीन्स द्विवचन। यहाँ पे क्या हो गया? दो, डुअल, दो। ये मतलब दो चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो बालको मीन्स क्या हो गया? 2 बॉयज। और इसी का हम बहुवचन भी पढ़ने वाले हैं। तो बहुवचन होगा बालकाः, मीन्स मोर देन 2 बॉयज। बालिका मीन्स मोर देन 2 बॉयज, बहुत सारे बच्चों के लिए आप लिखेंगे बालिका। तो चलिए हम डिफरेंस समझते हैं बच्चों। बहुत ही आसान करने वाली संस्कृत आप सभी के लिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रहने वाली है, आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो यहाँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। वचन, वचन को यहाँ पर डिवाइड किया गया संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो एक वचन में हमने एग्जाम्पल क्या समझा? बालका। बालका मीन्स एक लड़का, एक बॉय। और द्विवचन में हमने देखा बालकौ। बालकौ में क्या डिफरेंस है? यहाँ हम विसर्ग देख रहे हैं, सिर्फ बालकः। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ पर विसर्ग है। इस 2 डॉट को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये जो 2 डॉट हमें लगा है, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक वचन बालकः। द्विवचन में क्या चेंज हो रहा है? विसर्ग ना लगा के हम क्या लगा रहे हैं? औ की मात्रा। तो ये बन जा रहा है बालकौ। और बहुवचन में क्या हो रहा है? आ की मात्रा और फिर हम विसर्ग लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारे।
तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। बालकः बालको बालिका, इसी तरह अगर आप लिखें नरः, मेन के लिए यूज होता है नरः, तो द्विवचन क्या होने वाला है? नरौ। नरौ, औ की मात्रा। हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ एज इट इज है। बस हमें एक वचन में विसर्ग लगाना है नरः, द्विवचन में हमें औ की मात्रा लगाना है मीन्स नरौ, और बहुवचन में हमें विसर्ग लगाना है आ की मात्रा के बाद, तो नरा। मतलब नर मीन्स एक मैन, नरा नरो मीन्स दो मैन, और नरा मीन्स बहुत सारे मेंस। तो ये हो गया आपका। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि देवः, गजः, बालकः, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आज यहीं तक रखती हूँ। आगे हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, और आगे मैं आपको एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। हमने आज वचन सीखा है, अगली क्लास में हम जेंडर का कॉन्सेप्ट जो कि लिंग होता है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक उसी तरह एक बहुत ही बेसिक से एक एक चीज हम कवर करने वाले, जो कि क्लास 6 में भी आएगा और हर एक ग्रेड में आपको हेल्प मिलेगी। और इसी तरह हम टेक्स्ट बुक भी कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल ऑनलाइन शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।